अड्डा क्लासेज को बंद करके कोई और काम में लग जाएंगे। हमने कभी मजाक नहीं किया। हमने जिस टीचर को सिलेक्ट किया सरकार ने उसको सिलेक्ट किया। हमारे पहले टीचर थे धीरज सर, सोशल साइंस और साइंस का टीचर, बिहार पुलिस में सिलेक्टेड हुए। हमारे दूसरे टीचर थे चंदन सर, लोको पायलट में हाल फिलहाल ही सिलेक्ट हुए, एक बेहतर टीचर थे और हाल फिलहाल में ही लोको पायलट में सिलेक्ट हुए। हमारे एक और टीचर है 12th को पढ़ा रहा है तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में खटक रहा है, आपके दिमाग में, आपका दिमाग में यानी आपके रास्ता में रो रहा है। बहुत हम करवा बोलते हैं, दिक्कत नहीं, आप आइए और इनके एक क्लास को कीजिए। चाहे जो भी आदमी को परेशानी है पूरा हम ओपन चैलेंज करके कहते हैं कि आप आइए इनके क्लास में बैठिए। जिस आदमी को तकलीफ है इनसे 5 क्लास कीजिए। 6ठा क्लास में आप सारा टीचर को भूल जाइएगा। ये हम दावे के साथ कह सकते हैं, ऐसी किसी टीचर को हम मौका नहीं दे देते। आप उनसे इंग्लिश बोलवा लीजिए, लगातार भर दिन वो इंग्लिश बक सकते हैं। अरे इंग्लिश का उनके पास इतना ज्ञान है कि सपना भी इंग्लिश में देखते हैं, इसलिए आप हमारे कभी टीचर पे उंगली नहीं खड़ा कर सकते। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो आप आइए हमारे पकड़ी अड्डा क्लासेज में, ओपन चैलेंज करते हैं कि आप भी पढ़ाइए और ये भी पढ़ाएंगे। तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पकड़ी अड्डा ब्लॉग्स में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे, हमारे साथ एक टीचर बैठे हुए हैं मणिकांत सर, जिनके बारे में हम कुछ आपको बताना चाहेंगे। ये आदमी हाल फिलहाल में ही 12th किए हैं, लेकिन 12th में भी इनका मार्क्स 380 है, जो एक बेहतर मार्क्स कहा जा सकता है। और ये हमारे साथ जुड़े पढ़ाने के लिए। इनको हम जैसे ही बेहतर करते गए, इनको क्लास हम देते गए। ये शुरू में आए तो 8 क्लास को दिए, 8 क्लास को बेहतर पढ़ाए, फिर हम 9th को दिए, 9th को भी बेहतर पढ़ाए, 9th का बच्चा भी इनसे पढ़ने लगा। फिर हम इनको 10th का क्लास दिए और 10th में अभी जो पढ़ा रहे हैं, जो सब्जेक्ट, हम तो सिर्फ मैथ पढ़ाते हैं लेकिन ये सोशल साइंस और साइंस पढ़ाते हैं। अभी तक जितने सब्जेक्ट पढ़ाए हैं उतना सब्जेक्ट में आप बच्चा से कहीं से भी सवाल पूछ दीजिए, बच्चा बेहिचक बता देता है। यानी कि ये तो तय है कि टीचर में क्वालिटी है। फिर हम इनसे पूछे कि आप कहाँ तक पढ़ा सकते थे, ये डायरेक्ट हमको बोले कि हम जहाँ तक पढ़े हैं तहाँ तक पढ़ा सकते हैं। तो फिर हमको ये एक समय 11th के जो है हमारे पास टीचर अवेलेबल नहीं थे, तो हम इनको इंट्रोड्यूस कराया। 11th में मात्र 2 क्लास हमने इन्हें बायोलॉजी का दिया और ये अगला टीचर को रिप्लेस कर दिए। ठीक, और रिप्लेस करने के बाद इस तरीके से इनके बारे में माहौल बनाया जा रहा है कि ये 12th पढ़ा के आया, ये क्या पढ़ाएगा। तो मेरे भाई हम भी 12th पढ़े थे, 10th पढ़े थे और 10th के बच्चा को मैथ पढ़ाने लगे थे। और पढ़ाने नहीं लगे थे, बेहतर पढ़ाने लगे थे। और उसी समय से मेरा कोचिंग धीरे धीरे जो है एस्टेब्लिश होना चालू हो गया था। फिर 12th किए और 12th के बच्चा को मैथ पढ़ाने लगे थे। कंपटीशन का तैयारी किए, कंपटीशन के बच्चा को मैथ पढ़ाने लगे। जहाँ से जो पढ़े तब से पढ़ाने लगे। और टीचिंग क्वालिटी आदमी में एक अलग क्वालिटी होता है जो सबके अंदर नहीं होता है। और ये हैं इतने बेहतर भाई पढ़ा रहे हैं और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। तो कुछ स्टूडेंट जो है इनका विरोध किया और कुछ स्टूडेंट विरोध नहीं किया। इससे पहले जो टीचर था वो अपना माध्यम से स्टूडेंट से विरोध करवा दिया। तो मेरे भाई, आप मेरे यहाँ पकड़ी अड्डा क्लासेज का एक नियम है कि यहाँ पे स्टूडेंट विरोध करे चाहे कोई विरोध करे, यदि टीचर सही है तो हम हमेशा सही टीचर को ही प्राथमिकता देंगे। क्योंकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट का बात सुनना है कि स्टूडेंट का अधिकतम जो है वो किनको सपोर्ट कर रहा है। तो एक बेहतर टीचर है और इनके समर्थन में हमारे 95% स्टूडेंट खड़े रहे। 5% स्टूडेंट इनके विरोध में खड़े हो गए, वो भी अगला टीचर के वजह से। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनके बारे में जो इतना लोग विरोधी कर रहा है, सब विरोध कर रहा है, तो मणिकांत सर खुद बताएंगे अपने क्लास के क्वालिटी के बारे में। और एक चीज़ हम भी कह सकते हैं कि आप इनके क्लास में आके बैठ के कोई एरर निकाल के दिखा दीजिए, उसी दिन हम पकड़ी अड्डा क्लासेज को बंद करके कोई और काम में लग जाएंगे। हमने कभी मजाक नहीं किया। हमने जिस टीचर को सिलेक्ट किया सरकार ने उसको सिलेक्ट किया। हमारे पहले टीचर थे धीरज सर, सोशल साइंस और साइंस का टीचर, बिहार पुलिस में सिलेक्टेड हुए। हमारे दूसरे टीचर थे चंदन सर, लोको पायलट में हाल फिलहाल ही सिलेक्ट हुए, एक बेहतर टीचर थे और हाल फिलहाल में ही लोको पायलट में सिलेक्ट हुए। हमारे एक और टीचर है जो BPSC फाइट किए हुए हैं, मतलब प्रीलिम्स उनको 2-3 बार निकाल चुके हैं, एक बार मेंस भी लिख चुके हैं। बहुत जल्दी वो जो है वो भी अपना कर जाएंगे। और ये हमारे नए टीचर जुड़े हैं, काफ़ी एनर्जेटिक और काफ़ी बेहतर पढ़ाते हैं। तो हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि इनके बारे में जो अफवाह फैल रहा है, तो सर आपके बारे में जो जिस तरीके का भ्रामक बातें किया जा रहा है कि ये 12th करके आया है क्या पढ़ाएगा, तो आप ये बताइए कि आप बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, आप कितना बेहतर पढ़ा रहे हैं, कितने टीचर से पढ़े या किस प्रकार से आप तैयारी किए हुए हैं कि आप आते हैं और इतना बेहिचक बेधड़क पढ़ा भी देते हैं और इस तरीके से पढ़ा देते हैं कि बच्चों के माइंड में छप भी जाता है, क्योंकि हम वहाँ खुद प्रेजेंट होते। तो आप इसके बारे में बताइए कि लोग आपके बारे में भ्रामक बातें कर रहे हैं, तो आप इनको कैसे ले रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले हम यह बताना चाहते हैं कि अब पकड़ी अड्डा क्लासेस नाम नहीं, ब्रांड है, ब्रांड। और दूसरा बात है हम बताना चाहते हैं कि जो हम सोशल साइंस पढ़ाते हैं, बायोलॉजी पढ़ाते हैं, तो इसमें मेरा बहुत बड़ा समय इसमें हम दिए हुए हैं, बहुत गहन अध्ययन किए हुए हैं
और बहुत ज़्यादा हम ज़मीनी स्तर और किताबी ज्ञान को बहुत जोड़े हैं, यानी दोनों का सहयोग बैठा है एक प्रकार का। इसमें बहुत सारा किताबी ज्ञान पढ़े हैं, बहुत सारा उसको ज़मीन पर उतारे हैं। तो जब हम बायोलॉजी पढ़ाते हैं तो किताबी ज्ञान पढ़ते हैं और उसके बाद हम अपना ज़मीन पर लागू करते हैं, यानी अपने समाज में देखते हैं कि बायोलॉजी हम जो किताब में पढ़ते हैं वो तो बायोलॉजी हमारे समाज में नहीं है। तो मेरा जब से हम पढ़ाने का मेरा मेन उद्देश्य, यानी मेरा मेन उद्देश्य यही है कि हम किताबी ज्ञान को क्या करें, किताबी ज्ञान को चलो ना हम ज़मीन पर उतारते। बार बार हम यही बोलते हैं कि किताबी ज्ञान को मेरा क्या किताबी ज्ञान है उसको ज़मीन से जोड़ा जाए और ज़मीन पर लागू किया जाए। तो हम यही करते हैं, सोशल साइंस पढ़ाते हैं तो हम किताबी ज्ञान को ज़मीन पर जोड़ देते हैं। और जो भी स्टूडेंट है, जो भी विद्यार्थी है जो पढ़ता है, उसको हम 99% संतुष्ट करते हैं, सेटिस्फाइड करते हैं अपना क्लास से। जो भी बच्चा है उसको बहुत बढ़िया से समझाते हैं, क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है बहुत यूनिक है, बहुत अलग प्रकार का है, जो सभी बच्चों पर लागू हो जाता है, सभी बच्चों को हर बढ़िया से बढ़िया समझ में आ जाता है। और दूसरा बात यह है कि बहुत सारा टीचर है, बहुत सारा स्टूडेंट है, बहुत सारा आदमी है जो यानी मेरा विरोध करता है, यानी एंटी मणिकांत मतलब कि मेरा घोर विरोधी है। बहुत सारा टीचर है, बहुत सारा स्टूडेंट है जो घोर विरोधी है, हमको बहुत विरोध करता है, कहता है बोल कि क्या पढ़ा देगा, ये क्या पढ़ा देगा, 12th पास है क्या पढ़ा देगा, इसको क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो सबसे पहले यह बताना चाहते हैं कि जो भी घोर विरोधी है उसका मेरे लिए खास संदेश है कि पहले आप ठीक होइए। आप चीनी खा रहे हैं या दूसरा ये कह रहे हैं कि चीनी तुम नहीं खाओ, तो आप पहले सही होइए कि पढ़ाने का मेन उद्देश्य क्या होगा, क्या पढ़ाने का, क्या पढ़ाने में क्या दिया जाता है, बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है। तो जो भी मेरा घोर विरोधी है यानी एंटी मणिकांत है, उसको सबसे पहले बताना चाहते हैं कि आप सही होइए, क्योंकि जो हम पढ़ा रहे हैं उससे 99% बच्चा यानी स्टूडेंट खुश है, संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है। तो जो भी है विरोधी उसको मेरा एक बहुत खतरनाक संदेश है कि क्योंकि आप सही नहीं है और दूसरा को आप गलत ठहरा रहे हैं, आप कहीं ना कहीं आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और एक 12th पास स्टूडेंट को जो इतना आगे बढ़ रहा है, जो 12th पढ़ रहा है या 12th को पढ़ा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में खटक रहा है, आपका दिमाग में यानी आपके रास्ता में रो रहा है। बहुत हम कड़वा बोलते हैं, बहुत हम कठोर बोलते हैं, बार बार हम बोलते हैं, बहुत कड़वा बोलते हैं। तो यही बात है। तो आप कहीं ना कहीं जल रहे हैं इस प्रकार का जो भी हम ग्रोथ कर रहे हैं और हम हर बच्चा को संतुष्ट कर रहे हैं, पढ़ाने में संतुष्ट कर रहे हैं। तो यही सब बात है। तो आप लोग जलिए मत और कंटेंट देखिए। हाँ, कंटेंट तो बेहतर देते हैं। और आजकल कहीं भी जाके देख लीजिए, बेहतर टीचर आजकल वही निकल रहा है जो लगातार पढ़ा। जैसे आजकल जाके देखिए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, कोई इनकम टैक्स में सिलेक्ट हुआ हो और वो टीचर बन जाता है। इसलिए टीचर बन जाता है कि उसका अध्ययन अभी ताबड़तोड़ होता है। मणिकांत सर, आप ये बताइए, आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, आप कितने टीचर से बायोलॉजी पढ़े होंगे, पहले ये बताइए। बायोलॉजी हम ज़्यादा टीचर से नहीं पढ़े हैं, हम खुलेआम बात बोलते हैं। बायोलॉजी हम अपने खुद आप पढ़े हैं और किताबी ज्ञान बार बार कहते हैं, किताबी ज्ञान को बहुत गहन अध्ययन किया, उस पर बहुत लंबा समय दिए हैं। तो ज़्यादा टीचर से हम नहीं पढ़े हैं, क्योंकि कोई भी आदमी है उसका टीचर का बहुत बड़ा रोल है ज़िंदगी में। तो ज़्यादा हम टीचर से बायोलॉजी नहीं पढ़े हैं और इस पर बहुत सारा समय दिए हैं और बहुत सारा बायोलॉजी के जाने हैं, यही बात है। हम तो ये दावे के साथ कह सकते हैं कि आप इनके बारे में यदि विरोध कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप आइए और इनके एक क्लास को कीजिए। चाहे जो भी आदमी को परेशानी है, पूरा हम ओपन चैलेंज करके कहते हैं कि आप आइए इनके क्लास में बैठिए। जिस आदमी को तकलीफ है, इनसे 5 क्लास कीजिए, 6ठा क्लास में आप सारा टीचर को भूल जाइएगा। ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। ऐसी किसी टीचर को हम मौका नहीं दे देते हैं। हर चीज़ का सिलेक्शन मेरा बहुत सोच समझ के होता है। टीचर का चयन हम खुद बेहतर तरीका से करते हैं, क्योंकि हम खुद मैथ के टीचर हैं और हमको पता है कि हमको सिलेक्शन कैसे करवाना है या कैसे नहीं। जिस टीचर को हम सेलेक्ट किए, सरकार ने उसे सेलेक्ट किया और आगे भी ऐसा होता रहेगा। बेहतर टीचर से आप पढ़ते रहेंगे। हमारे इंटरमीडिएट में भी जो इंग्लिश का टीचर है, आप उनसे इंग्लिश बोलवा लीजिए, लगातार भर दिन वो इंग्लिश बक सकते हैं। अरे इंग्लिश का उनके पास इतना ज्ञान है कि सपना भी इंग्लिशे में देखते होंगे। हमारे साथ जो भी फिजिक्स का टीचर है, केमिस्ट्री का टीचर है, बायोलॉजी, मैथ जो भी है, सब बेहतर ही टीचर है और यूनिक टीचर है। और ये बात हम ऐसे ही नहीं करें मेरे भाई। वो मेरा रिजल्ट देखिए और आने वाले समय में रिजल्ट देखिएगा कि जो मेरे यहाँ पढ़ रहा है उसका रिजल्ट क्या होता है। नवोदय के पढ़ाई, नवोदय में ऑल इंडिया 18वां रैंक पे सेलेक्ट करा दिए। जो आदमी आज तक सोचा नहीं होगा वैसा तो हम कर दिए मात्र 2 साल में।
और अगले 2 साल 4 साल होते होते यहाँ से बिहार बोर्ड में भी टॉपर निकाल देंगे। इसका ओपन चैलेंज देके कह सकते हैं कि निकलेगा, वो 2 साल में ही निकालेंगे। 5 साल का गोली मारिए। आप देख लीजिए कि अगले 2 साल के भीतर डीवी के लिए बोर्ड में हमारे 2 4 5 बच्चा यहाँ से सिलेक्ट होके जाएगा। इसका 100% और ओपन चैलेंज है, इसलिए आप हमारे कभी टीचर पे उंगली नहीं खड़ा कर सकते। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो आप आइए हमारे पकड़ी अड्डा क्लासेज में, ओपन चैलेंज करते हैं कि आप भी पढ़ाइए और ये भी पढ़ाएंगे। यदि बच्चा आपसे ज़्यादा इनसे संतुष्ट नहीं होता है तो आप ये कहिएगा, आपके लिए हम करने के लिए तैयार हैं, आपके साथ गुलामी खटने के लिए तैयार हो जाएंगे। ओके, थैंक यू। बार बार ज़्यादा बात नहीं और ज़्यादा इरिटेशन हमको पसंद नहीं है। आप हमारे टीचर पे उंगली नहीं खड़ा कर सकते। ओके, थैंक यू।